स्टूडेंट्स, द्रव तापमापी लिक्विड थर्मोमीटर यह तापमापी तापीय परिवर्तन के साथ साथ द्रव के आयतन में परिवर्तन के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। यह ऊष्मीय प्रसार के गुण पर आधारित है। इस तापमापी में कांच की केस नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई तापमान मापन के लिए प्रयुक्त होती है। स्टूडेंट्स, इसमें कांच की केस नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई जो होती है वो तापमान मापन के लिए प्रयुक्त होती है। द्रव तापमापी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, एल्कोहल तापमापी, एल्कोहल थर्मोमीटर। स्टूडेंट्स, एल्कोहल तापमापी वह तापमापी होता है जिसमें द्रव के रूप में एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। द्रव के रूप में एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। जिस द्रव तापमापी में द्रव के रूप में एल्कोहल का प्रयोग हो रहा हो वह एल्कोहल द्रव तापमापी कहलाता है। सेकेंड, पारा तापमापी मरकरी थर्मोमीटर। स्टूडेंट्स, ऐसे तापमापी जिसमें द्रव के रूप में पारा का प्रयोग किया जाता है पारा तापमापी कहलाता है। जैसे मानव शरीर के तापमापन हेतु डॉक्टरी थर्मोमीटर का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स, मानव शरीर के तापमापन के लिए जो डॉक्टरी थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है उसमें द्रव के रूप में पारा का प्रयोग होता है, इसलिए डॉक्टरी थर्मोमीटर को हम पारा तापमापी देखो मरकरी थर्मोमीटर कहते हैं। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। स्टूडेंट्स, जब किसी धात्विक तार का तापमान में वृद्धि करते हैं तो उसके प्रतिरोध में भी समान दर से वृद्धि होता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। इस प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से -200 डिग्री सी से 1200 डिग्री सी तक का ताप मापा जा सकता है। आइए जानते हैं ताप युग्म तापमापी। स्टूडेंट्स, जब भिन्न भिन्न धातु युग्मों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाया जाता है और इन बंद परिपथ के सिरों को भिन्न भिन्न तापों पर रखा जाता है तो बंद परिपथ में एक विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। इसे सीबेक का प्रभाव कहा जाता है। जैसे जब हम एंटीमनी तथा बिस्मथ अथवा कॉपर एवं आयरन के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं और दोनों युग्मों को भिन्न भिन्न ताप पर रखते हैं तो बंद परिपथ में एक विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसे हम सीबेक का प्रभाव कहते हैं। संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी। स्टूडेंट्स, जो संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी होता है वो स्टीफेंस के नियम पर आधारित होता है। स्टीफेंस के नियम के अनुसार किसी वस्तु के पृष्ठ से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा E उस वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। इस संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी द्वारा हम 800 डिग्री सी से 3000 डिग्री सी तक का ताप हम माप सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रकाशिक उच्च तापमापी। स्टूडेंट्स, प्रकाशिक उच्च तापमापी बेन के विकिरण संबंधी विस्थापन नियम पर आधारित है। स्टूडेंट्स, किसी वस्तु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली विकिरण का यदि तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम हो और वस्तु का परम ताप T हो तो विकिरण के तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम तथा वस्तु के परम ताप T का गुणनफल सदैव नेतांक होता है। स्टूडेंट्स, प्रकाशिक उच्च तापमापी से हम 800 डिग्री सी से 2700 डिग्री सी तक का ताप माप सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टूड
Thank you so much. You learn it.